अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर आज हम फोर्थ एडिशन विजुअल बेसिक आईटी सीरीज़ है। ये बुक का टाइटल है बीएससी पार्ट 1 वालों की बुक है विजुअल बेसिक। इसमें हम लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आईटी के भी फ़िज़िक्स के भी मैकेनिक्स यानी फ़िज़िक्स की मैकेनिक्स के और कैलकुलस के लेक्चर्स भी डाउनलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, आज हम वीबी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अगर हम देखा जाए कि वीबी के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। पहला जो है उसमें सारी थ्योरी है और इसमें से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगले जो 2 हैं उनमें से बहुत कम कोई पूछा जाए। बस ये है कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, स्टार्ट में हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे भी आगे वो इनका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग हमने की है सी में, हम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग की है। अब यहाँ पे भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग वही होगी, बस कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स, कुछ कीवर्ड्स चेंज कर दिए जाएंगे। चलें अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 विजुअल बेसिक यूज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को इंट्रोडक्शन जो हमने किया है, प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, वो है। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम कोई भी हमें जो मसला है, सॉल्विंग उसको हल करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हुआ? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो यहाँ वो क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कोई एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम इज़ अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जिससे हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर कोई रफ फैक्ट्स है हमारे पास, उसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको इन्फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना है, तो ये एक ऐसी स्किल होगी जिससे हम उस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म तक अप्रोच कर सकते हैं। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे। हम हर रोज़ कोई ना कोई मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर। सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड रिक्वायर मोर अटेंशन। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत सी उसको रिक्वायरमेंट्स की, बहुत सी अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकें। आ प्रॉब्लम में बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज। प्रॉब्लम्स को बहुत से तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। द सॉल्यूशन में बी फास्टर, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर रिलायबल दैन अदर्स। सॉल्यूशंस जो है हमारे पास वो बहुत से होते हैं ऐसे, जैसे हम कहेंगे यहाँ से हमने कहीं जाना है, वहाँ जाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसके 3-4 रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों में से हम वो रास्ता चूज़ करेंगे जो रिलायबल भी है, कंफर्टेबल भी है और इजीली उस तक पहुँच भी जाता है। तो इस तरह सॉल्यूशन का भी वो कह रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन हमने, सूटेबल सॉल्यूशन हमने सेलेक्ट करना है जो फास्टर भी होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव भी और मोर रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहता है कि बहुत सी स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत सी हमने स्ट्रैटेजीज और टूल्स या टेक्निक्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर आर यूज एज अ टूल। कंप्यूटर को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करके हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत सी इंस्ट्रक्शंस रखता है। प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो एक प्रोग्रामर होता है वो ही इस इंस्ट्रक्शंस को लिखता है और जो कंप्यूटर होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसका रिप्लाई करता है, यानी सॉल्व करता है उस प्रॉब्लम को। अ पर्सन कैन बी गुड प्रोग्रामर इफ़ हैज स्किल टू ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक प्रोग्रामर, गुड प्रोग्रामर, एक पर्सन जो है वो गुड प्रोग्रामर तब भी कहलाएगा जब उसमें ये महारत हो कि वो इजीली सॉल्व कर सके किसी भी प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे वो कहता है हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं, एक प्रोग्राम है, दूसरा एल्गोरिथम है, नंबर 3 है फ्लो चार्ट। आज हम बात करते हैं प्रोग्राम और एल्गोरिथम को। फ्लो चार्ट को इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। प्रोग्राम कहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्राम। इट फॉलोज दिस इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। It is stored as a file on the storage media such as hard disk. The programs are written in different programming languages. A person who writes program using programming language is called programmer.
देखिए इस टॉपिक में वो कहता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं जो कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती है उसको प्रोग्राम कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, सॉफ्टवेयर भी कहा था। समझ में आई ये बात। फिर वो कहता है कि कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन द प्रोग्राम। कंप्यूटर उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जो कोडिंग उसके पीछे की गई है वो उस कोडिंग को ही फॉलो करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। इट इज स्टोर्ड एज अ फाइल ऑन द स्टोरेज मीडिया। ये इसको हम स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज मीडिया की फाइल पे, जैसे हार्ड डिस्क हो गया। प्रोग्राम्स आर रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो प्रोग्राम है उसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे लिखते हैं। लैंग्वेजेस हमारे पास दो किस्म की थी, हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में थे आई थिंक, सेकेंड ईयर की, कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक हाई लेवल है और एक लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे भी उन्हीं की बात कर रहा है और वो कहता है कि गुड प्रोग्रामर वही होगा जो प्रोग्राम्स को लिखना जानता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना जानता होगा। फिर वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है। वो कहता है डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर एज फॉलो। पहला वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। सबसे पहले वो कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बहुत सी इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देकर जो प्रोग्रामर है वो बहुत सा काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो एक टास्क को रिपीटेडली भी और क्विकली भी करता है। ये नहीं है कि एक को किया और थक गया, वो थकता नहीं है, उसमें कोई बोर्डम, कोई टायर्ड, किसी किस्म का और कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑलवेज फोकस ऑन हिज वर्क। ठीक है। अब प्रोग्राम कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली। जो प्रोग्राम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है। ये नहीं है कि अगर हमने कोई बड़ी क्वांटिटी दे दी तो वो देर लगाएगी। यानी अगर हमने कहा 2×3 2 3 6 हमें पता है, हमने ये लिख दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लिख दें तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वो सेम प्रोसेस, वो सेम टाइम यूज़ करेगा। इट कैन डिस्प्ले रिजल्ट्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। और जो रिजल्ट को शो करवाता है उसकी भी स्टाइल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास प्रोग्राम्स की जो बहुत सी फील्ड्स में यूज़ करते हैं उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऊपर ये रह गया सॉरी कि प्रोसेसिंग ऑफ ए प्रोग्राम इज़ मोर इफिशिएंट एंड लेस कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग है प्रोग्राम की वो इफ़िशिएंट भी है और टाइम भी कम कंज्यूम करती है। आगे हम कहते हैं कि ये पहले हमने पढ़ लिया टेक्निक्स। हमने कहा था हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स हैं, जिनमें से जो पहली टेक्निक थी वो हमने यहाँ पे रीड आउट की। अब सेकंड टेक्निक है एल्गोरिथम या स्यूडो कोड। इसको एल्गोरिथम या स्यूडो कोड। ठीक है। पहले एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास एल्गोरिथम क्या है जी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये क्या है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। जैसे अब हम कहते हैं कि हमने डेटा दिया कंप्यूटर को, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर इनपुट, फिर उधर से इनपुट से उसको पहले इनपुट दिया, फिर उसको प्रोसेस किया गया, आउटपुट मिली हमें और स्टोर किया गया। यानी डेटा से प्रोसेसिंग से आउटपुट से स्टोरेज। ये सीक्वेंस वाइज है। तो वो कहता है कि ये भी एक सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिकम सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की मदद से वो जो प्रॉब्लम है उसको हेल्प करना हमारे पास सिंपलर भी हो जाता है और ईजियर भी हो जाता है। ठीक है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। एक एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसको क्या कर लें, उसका एक एल्गोरिथम बना लें। अब प्रॉपर्टीज़ में वो बताता है कि द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। उसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला ये है कि वो जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और उसके लिए मीनिंगफुल स्टेप्स बना लेंगे। फिर वो कहता है द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशली। जो स्टेप्स होंगे उनको सीक्वेंस वाइज नंबर करेंगे। ये नहीं कि सर को पहले ले आए, पाँव को पहले ले आए, सर को बाद में ले आए। ठीक है। तो नंबर वाइज इसको सीक्वेंशली करेंगे। द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। जो स्टेप्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव हों, यानी बयान शुदा हों। ये नहीं कि अपने पास से छोड़ी हुई हों, अपने पास से नहीं करना, बल्कि वो डिस्क्राइब कर रहा हो उसी जिस पर्पस के लिए उसको लिखा गया उसी पर्पस को डिस्क्राइब करे। और रिटन उसकी जो राइटिंग है रिटन फॉर्म है वो किस में हो, सिंपल इंग्लिश में। Algorithms are written in pseudo language that is similar to simple English. The code is used to specify program logic that is independent of any specific programming language. It simplifies program development by separating
इट इंटू लॉजिक डिज़ाइन एंड कोडिंग। अच्छा, वो कहता है कि एल्गोरिथम को स्यूडो लैंग्वेज में लिखा जाता है जो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की लैंग्वेज होती है। दिस कोड इज़ यूज टू स्पेसिफाई प्रोग्राम लॉजिक। अच्छा, ये जो है प्रोग्राम की लॉजिक को स्पेसिफाई करती है, लेकिन ये नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद हो। ये नहीं कि अब जो सी प्लस में या सी में हम लोग लैंग्वेज यूज़ करके आए हैं वही लैंग्वेज यहाँ पे हम करें, बल्कि ये कि ये होगी एक लैंग्वेज ही होगी, लेकिन ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। इट सिंप्लीफाइज प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय सेपरेटिंग इट इनटू लॉजिकल डिज़ाइन एंड कोडिंग। फिर वो कहता है कि ये दो हमारे पास किस्म के, हम जब एल्गोरिथम बनाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, और उसको सेपरेट दो तरह करते हैं, एक लॉजिक डिज़ाइन होता है, दूसरा कोडिंग डिज़ाइन होता है। आगे देखते हैं जी लॉजिक डिज़ाइन क्या होगा और कोडिंग डिज़ाइन।